सर्दियों के मौसम में तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। मेरा ये आपके लिए तो खुद एसपी अरिजीत सिंह ठाकुर यहाँ पर वार्ता करने पहुंचे हैं ट्रक चालकों के साथ। आप देख सकते हैं IOCL टर्मिनल पे खूबेला के बाहर। सही है कि नहीं है उसको मैं चर्चा नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। जो बात है वो ठीक है कि नहीं है वो आपको पता है, या जो कंसर्न है। मेरा ये कहना है कि आप लोगों के बावजूद जैसे कुछ लोग जैसे टैंकर वगैरह आ भी रहे हैं, वो भी अगर सारे चल रहे हैं, दिन रात भी चल रहे हैं, तब भी पूरी नहीं हो पाएगा पूरे स्टेट का। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन 2 दिन हो गए आपको, और उसका असर तो पड़ चुका है। पूरे नेशनल न्यूज़ में है, पूरे प्रदेश भर की न्यूज़ में है, पूरी सरकार तक इसकी नॉलेज है। चीफ सेक्रेटरी, DGP जितने भी है सब इसको नोट कर रहे हैं। पर आप लोगों को भी एक मानवता के नाते, क्योंकि ऐसा ना जी कि सिलेंडर कहाँ से आएंगे, लोगों के बच्चों के परिवारों के खाने कहाँ से बनेंगे, तो वो थोड़ी सी आपको मदद करनी चाहिए। 2 दिन आपने किया, वो तो जाहिर सी बात है इसका असर पड़ा ही है। और ये बात भी आप थोड़ा सोचें। मैं देखिए ऐसा है कि हम तो यहाँ पे आपके साथ ही खड़े हैं, ऐसा नहीं है सर्दी में आप पुलिस वाले भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, पर आप लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ये किस तरह से आप लोग जो है ये कर सकते हैं। 2 दिन तो हो ही गए, अब 4 दिन और लगाएंगे, 1 हफ्ता और लगाएंगे, तो उसका तो कोई जी ड्राइवरों की है जी, ये नहीं पता हफ्ता चलेगी 10 दिन ये सर किसी की नहीं जी, ड्राइवरों की हड़ताल है जी। ये हफ्ता भी चल सकती है सर जी, 10 दिन भी चल सकती है। हमारा से कोई वो नहीं है सर, हमने किसी को रोका नहीं, रोका नहीं हमने। गाड़ियाँ अंदर जा रही है, भर रही है, हमने रोका नहीं सर। आप लोगों से भी चर्चा करना, आप भी तो बैठे हैं यहाँ पे। सर हम तो बाहर निकलते हैं, कोई एक्सीडेंट बंदा मर जाए, आप तो कानून फॉलो करोगे ना जी। हमें तो 7 साल जुर्माना 10 लाख, वो पे मैं चर्चा कर ही नहीं सकता। वही बात है तो सर, ड्राइवरों की हड़ताल है। मैं इस बात पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो आप लोगों की हड़ताल है उसका असर जो है प्रदेश भर की तेल और हमें पता है, हमें भी पता है, पर सर जी जो गलत तरीका है ना, तरीका है। अभी आप बोल रहे हो 2 दिन की रोटी का टेंशन हो गया ना सर। मैडम मान लो अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता तो उसका 10 साल का है ना। नहीं देखो, मैं वही बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये कानून सही है कि गलत है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता ना। अगर सर मेरा बोलने का नहीं, आपका कोई मुद्दा है, आपका कोई मुद्दा है तो आप उसको सही तरीके से इसको लेके टेकअप कर सकते हैं। 4 गाड़ियां सारी बने जाएगी सर। ऐसे मैं इसलिए आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं आपको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ इसका थोड़ा और काफी गंभीर है। अगर आपके माइंड में कुछ कोई दिक्कत नहीं है। देखो मालूम है कि आप मेरे सिर्फ बोलने से ही आप लोग कठिन हो जाएंगे, पर मैं आपको यही समझाने के लिए या बात करने के लिए आपसे आया कि आप लोगों को मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से सभी के, कि कुछ लोगों को जो है यहाँ मदद करनी चाहिए। आपके पास जो एक मिनट जो आपका ये कानून है, इसके खिलाफ अगर आपने रोज प्रोडक्शन करना है या वो करना है, वो अलग बात है। आपने इसको वापस करवाना, ये करना है, उसके लिए भी एक तरीके हैं, आप वो कर सकते हैं। पर अभी कम से कम प्रदेश भर के इंटरेस्ट में और खासकर अपने और बाकियों के परिवारों के इंटरेस्ट में जो है आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों में से जितने लोग यहाँ सिंबॉलिक रूप में बैठना चाहते हैं वो बैठ भी सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अगर ये भी बोलो ना किसी को मना नहीं करता तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बस इतना ही कहना है, हम भी खड़े आप भी खड़े, ऐसे कोई वो नहीं है, पर आप लोगों को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। बस मैंने इतना ही कहना था, क्योंकि आप लोगों का कोई ऐसा है नहीं कि संगठित रूप से कोई आप लोगों ये काम कर रहे हो, तो इसलिए आप सबसे खुले में बात करना ज्यादा उचित है। नहीं तो मैं कुछ लोगों से अलग जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात कर सकते थे, पर आपसे सभी से इसलिए मैंने बात की। कुछ लोग माने होंगे, कुछ लोग नहीं माने होंगे, हो सकता कोई भी ना माने, पर बस एक दूसरी बात ये है जो अंत में
कि आप जोर जबरदस्ती या कानून का उल्लंघन ना करें। हाँ जी, वो नहीं कर रहे हम। वो सबसे जरूरी है, वो हम रोड जाम किया ना, किसी को रोका, वो हमारा काम है। हमने मना नहीं किया कि गाड़ी करनी तो बढ़ सकता है। जो आपकी चर्चा इसके बारे में है वो अलग बात है, पर कानून का उल्लंघन कोई ना होना चाहिए, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। बाकी के लिए क्या गलत है क्या सही है वो तो आपकी अपनी बाकी सर जाने करते शासन की तरफ से थोड़ा सा फोर्स मत डालो सर भाई। पहले ये बताओ, ड्राइवरों को फोर्स किया गया जो अंदर गाड़ियां भरने गए हैं? जो तो चल रहा है उसको आप चलने दो। 10 लाख रुपए देने के लिए अगर जो तो सर पुलिस वाले क्यों गए उनके साथ? ये बताओ पुलिस वाले क्यों गए? बाल बच्चे है ड्राइवर नहीं पूछेगा, उसको ड्राइवर नहीं पूछेगा। ये बाबू साहब पूछेंगे एक बार सर जाके क्या ड्राइवरों के पास जो अंदर गई हैं गाड़ियाँ, जो अंदर गाड़ियाँ गई हैं भरने। नहीं वो देखिए ये तो हमने एसेंशियल कमोडिटी है। देखिए आप तो दो बातें कर रहे थे। पहले तो मैंने आपको देखिए दो बातें की मैंने आपसे, बस मैंने आपसे सिर्फ दो बातें की। एक बार सुनो, दो बातें की मैंने आपसे। पहली बात ये कि आप लोगों से मैं ये सहयोग की अपेक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने आपसे बात की कि आप लोग जो है प्रदेश भर में जो स्थिति है उसको हल करने में हेल्प करें, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे ये की कि आप किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन ना करें, ना किसी को जबरदस्ती रोकें, ना करें, क्योंकि पहले मुद्दे के लिए तो अब जैसे कानून सही है गलत है वो चीज पे मैं चर्चा नहीं कर सकता, पर कानून तोड़ने पे जो है क्या होगा एक्शन, उसके ऊपर उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। तो आप लोग जो है इसमें हम अपने बैठे हैं अलग से। तो जो वार्ता यहाँ पर हुई है एसपी अरजीत सिंह ठाकुर की चालकों के साथ, उसमें यही बात यहाँ पर रही है कि आप अपने संघर्ष पर अड़िग रह सकते हैं लेकिन कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ना चाहिए। IOCL टर्मिनल के बाहर इस वक्त भी यहाँ पर भारी संख्या में ट्रक चालक मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस बल और प्रशासनिक टीमें यहाँ पर हैं, दूसरी तरफ चालकों का संघर्ष लगातार जारी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए IOCL टर्मिनल पेखुबेला से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल।